गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। मैं हूं राघव सर, आर के मैथ्स क्लासेस। तो आइए हम सभी लोग रेशियो एंड प्रपोर्शन के नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हम सभी लोगों ने कुछ दो पिछले वीडियो पढ़े हुए थे और उनमें कुछ टाइपों को मेंशन कर लिया था। आगे हम लोग पढ़ेंगे। अच्छा भाई, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए और बढ़िया तरीके से अपनी स्टडी को जारी रखिए। तो आइए हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। और बच्चों, आपको बता दूं कि ये जो टाइम है बड़ी ही मेहनत करने का समय है और सभी लोग बहुत अच्छे से स्टडी करते रहिए। और आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप अगर इस चैनल पे बने रहेंगे, पढ़ाई करेंगे, स्टडी करेंगे तो आप बहुत अच्छे से अपने आप को प्रिपेयर कर पाएंगे और आपको मैथ्स के लिए किसी भी कोचिंग सेंटर या किसी भी दूसरे वीडियो की आवश्यकता नहीं होगी। तो दूसरी चीज़ बता दूं आपको, आपने अभी तक जो भी वीडियोस पढ़े होंगे आपको लगा होगा किस तरीके से हम पढ़ाते हैं। और उसके बाद आप अपनी बुक्स को सॉल्व करिए, आप एक्सरसाइज को सॉल्व करिए। अगर आपको लगता है कि हाँ भाई मुझे कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट करके मुझे बताइए और मैं उससे सॉल्व करूँगा। और वीडियो को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, क्योंकि तुम सभी लोगों के पास जो है पहुंच पाए मैं जो भी वीडियो बनाऊं तुरंत का तुरंत और आप स्टडी अच्छे से कर पाएँ। चलो बेटा, आज की क्लास जो है एक शुभ विचार से शुरू करता हूं, एक बहुत अच्छे विचार के साथ शुरू करता हूं। कहते हैं कि जैसा सोचो वैसा ही माइंड क्रिएट होता है और जैसा सोचेंगे हकीकत है वैसा ही माइंड क्रिएट भी होता है बच्चों। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखेंगे भाई किस तरीके से। तो लिखा हुआ है, सफलता हमारा परिचय दुनिया से करवाती है। सफलता हमारा परिचय दुनिया से करवाती है और असफलता हमें दुनिया का परिचय करवाती है। इसका मतलब क्या है? बिल्कुल मेरा साफ मतलब है कि आप जानते हैं कि जब मैं सफल होता हूँ, सफल का मतलब क्या है कि जब भी मैं कोई जॉब ले लेता हूँ या मैं बहुत अच्छा इनकम करने लगता हूँ तो हर व्यक्ति मेरी चर्चा करता है, अरे यार देखो उसको, देखो वो सफल हो गया, उसने जॉब ले लिया, वो इतना अच्छा अपना बिजनेस चला रहा है, उसमें सफल हो गया। मतलब बहुत सारी बातें होती हैं कि ये कर लिया उसने, वो कर लिया। दुनिया में हम लोग फैल जाते हैं, लेकिन असफलता हमें दुनिया का परिचय कराती है। बच्चों, आप जानते हैं जब मैं असफल होता हूँ तब भी लोग उतने एग्जाम्पल्स देते हैं, उसको देखो है, तुम गधे हो जाओगे उसकी तरीके से, तुम ये हो जाओगे उसकी तरीके से, ये हो जाओगे। दूसरी बात क्या है, मेरे अपने भी हमारी ओर से अपना मुंह मोड़ लेते हैं। दूसरों की तो बात छोड़ दो, जो अपने होते हैं ना वो भी हमारी तरफ से मुंह मोड़ लेते हैं। अतः बच्चों, जो असफलता है वो दुनिया से परिचय करवाती है वास्तव में दुनिया क्या है। इसीलिए हम कहते हैं बेटा कि दूसरों पे ध्यान मत दीजिए, खुद पे ध्यान दीजिए। हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए, हम कैसे क्या करें वो हमको सोचना है। मुझे क्या करना है हम खुद सोचें, दुनिया के बारे में मुझे सोचने का समय ही कहाँ है। इसलिए असफलता हमें दुनिया का परिचय कराती है, मुझे दुनिया परिचय ना हो पाए इसी का मुझे प्रयास करना चाहिए। इसीलिए मैं अपने ऊपर ध्यान दे करके हमें एक कदम सबसे आगे निकलना है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग अपने टॉपिक पे पहुंचते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोगों ने रेशियो और प्रपोर्शन में जो है टाइप 5 तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब हम लोग टाइप 6 की तरफ बढ़ेंगे बेटा। और टाइप 6 मेरा है बेटा ये, टाइप 6 है मेरा खंडित अनुपात ज्ञात करना। क्या है बेटा? खंडित अनुपात को ज्ञात करना। किस तरीके से हम लोग बच्चे खंडित अनुपात को फाइंड करेंगे, तो आइए सॉल्व करते हैं भाई। खंडित अनुपात क्या होता है? देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है बेटा कि यदि x रेशियो बाई, यदि x रेशियो बाई बराबर 2:3 हो और y रेशियो z बराबर 2:1 हो तो x रेशियो y रेशियो z ज्ञात कीजिए। बिल्कुल भाई सिंपल सा लॉजिक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए सॉल्व करके इसको देखते हैं भाई। x रेशियो y दे रखा है 2:3, यानी कि 2:3, और y रेशियो z दे रखा है मुझको 2:1, बिल्कुल दे रखा है। और मुझसे पूछा गया है कि बताइए वाई एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड क्या है। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे बेटा, उल्टा एन बना देगा। क्या बना देगा? उल्टा एन। कैसे भाई, आइए समझते हैं। बिल्कुल इस तरीके से, 2 दूनी 4,
2 तियां 6 और 3 एकन 3, यानी 4:6:3। 4:6:3 इज द राइट आंसर। इट मीन्स मेरा आंसर क्या है बेटा? मेरा आंसर हो गया ए। ए इज द राइट आंसर। बिल्कुल समझ में आ रहा होगा बेटा। कोई भी इस तरीके के क्वेश्चन मिले आपको तो आप ऐसे ही इसको सॉल्व करेंगे। जैसे कि मैं अपनी तरफ से क्वेश्चन ले लेता हूँ, क्वेश्चन ले लेता हूँ बेटा किस तरीके से भाई, आइए देखते हैं। ये क्वेश्चन है, मान लो ए रेशियो बी, ए रेशियो बी रखा है 2:3 और बी रेशियो सी दे रखा है 3:4। तो हमको निकालना है इसका रेशियो, ए बी रेशियो निकालना है। क्या निकालना है? ए रेशियो बी रेशियो सी क्या आएगा, मुझे ये फाइंड करना है। राइट, मुझे ये फाइंड करना है। तो हम लोग क्या करेगा, कुछ भी नहीं करेगा हम लोग। 2:3 और 3:4 हम लोग सीधे सॉल्व करेगा। 3 2 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8 और 4 3 ज़ा 12। अभी ये निकल आया, एक कट रहा है 2 से, 2 से का 2 तियां 6, 2 चौकू 8, 2 छंगे 12। ये कटेगा आप किसी और से? नहीं कटेगा ना। इट मीन्स मेरा आंसर क्या आ गया बेटा? इट मीन्स मेरा आंसर क्या आ गया भाई? मेरा आंसर क्या आ गया? मेरा आंसर हो गया भाई 3:4:6। मेरा क्या आंसर हो गया? 3:4:6। आई होप आप इस तरीके से आराम से निकाल सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो यहाँ पे मैंने क्या देखा था बेटा कि हमको ए रेशियो वी दे रखा है 2:3 और बी रेशियो सी, अच्छा मिट गया क्या, बी रेशियो सी मुझको दे रखा है 3:4। क्या दे रखा है? 3:4। राइट, और मैंने देखो ए बी सी का अनुपात निकाला तो क्या निकला है? 3:4:6। इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चंस को आराम से लगा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा सेकंड है। अब ये क्वेश्चन कहता है कि ए रेशियो वी आपको दे रखा है 1:4, बी रेशियो सी आपको दे रखा है 2:1 और सी रेशियो डी दे रखा है आपको 1:2। तो ए बी सी डी का मान निकालो। मतलब सिर्फ उसमें क्या था, उसमें ए बी सी का मान बच्चों निकालना था, लेकिन इसमें क्या है प्यारे बच्चों, इसमें मुझे 3 4 का निकालना है, ए बी सी डी का मान निकालना है। बिल्कुल बेटा, बहुत ही इजी तरीके से हम लोग देख लेंगे इसको। देखो भाई, जब भी हमको निकालना हो ए बी सी डी का मान, पहले तो मैं आपको समझाऊंगा, फिर आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप क्वेश्चन निकालें। जो बेटा जब हमको दे रखा है ए रेशियो वी और दे रखा है मुझको बी रेशियो सी और दे रखा है सी रेशियो डी और दे रखा है डी रेशियो ए रेशियो, हाँ 3 दे रखा है, सॉरी। तो 3 रेशियो दे रखे हैं मुझको। तो इसको मुझे सॉल्व कैसे करना है, तो मुझे इसे कैसे सॉल्व करना है आइए समझेंगे बहुत सुंदर तरीके से बेटा। देखिए भाई, तो इसको मुझे सबसे पहले मुझे यूं गुणा कराना है, ऐसे गुणा कर देना है। तो ए बी सी डी का गुणा करना है, ए बी सी, राइट। फिर मुझको क्या करना है, फिर मुझको इससे गुणा कर देना है, सही है। फिर हमको करना बेटा, फिर हमको इसका गुणा कर देना है, फिर हमको इन तीनों का लगातार गुणा कर देना है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से हमें गुणा करना है बच्चा, इस तरीके से गुणा करना है। तो आइए भाई हम लोग समझते हैं कि कैसे गुणा करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा कि 1:4 ए बी का मान 1:4, बी सी का है 2:1, तो 2:1 बिल्कुल, और उसके बाद सी डी का मान 1:2 बिल्कुल है। और फिर हमको दे रखा है कि इसका ए बी सी डी का मान निकालना है। तो मुझे आराम से ए बी सी डी का मान निकालेंगे हम लोग। कैसे निकलेगा, देखो भाई, पहला है ए बी सी का मान, तो 1 दूना 2 एकन 2, तो 2 आ गया अनुपात। फिर देखो सी बी और बी से गुणा करना है, तो 1 दूना 2 और 2 चौकू 8, बिल्कुल 2 चौकू 8, राइट। फिर अनुपात, हमको देखो 1 1 से 4 से करना है, तो 1 एकन 1 चौकू 4, राइट। फिर मुझको इन तीनों करना है, 4 एकन 4 दूनी 8, बिल्कुल। अब इसे 2 से कटराइए, 2 एकन 2, 2 चौकू 8 और 2 दूनी 4 और 2 चौकू 8, यानी कि ये हो गया हमारे पास 1:4 2:4, 1:4 और 2:, यानी आंसर इज गोज टू बी। बी इज द राइट आंसर। बिल्कुल बेटा, आपको बिंदास समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से हम लोग आंसर को निकाल लेंगे।
तो आइए बेटा हम लोग एक क्वेश्चन इसमें भी लेके समझ सकते हैं, फिर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे समझ लेंगे। आई होप तुमको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा कि हम किस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को लगाएंगे। और आप ये वीडियो में नहीं कह रहे यार सर ने वीडियो में बता दिया, तो आप वीडियो ही नहीं, आप अपनी बुक से लगाइए, अनुपात समानुपात लगाइए। मैं एस डी यादव बुक आपको समझा रहा हूँ बिल्कुल टाइप बाय टाइप। आप एस डी यादव बुक को लगाइए और देखिए किस तरीके से आपको बेहतरीन समझ में आएगा। ना समझ में आए तो मुझसे कहना, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि यार सर आप वीडियो जो बताते हैं उससे मुझे समझ नहीं आता, तो मैं देखता हूँ। और इसको लगाने के बाद आप किसी भी मैथ की बुक्स को लगाएंगे तो आपको बहुत इजीली तरीके से आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। चलो भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लेकिन बच्चों भाई आपको बता दें कि वीडियो को अधिक से अधिक लोग देख पाएँ, इसलिए आप जो है इसको कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना कतई मत भूलना। आप इसको अच्छी तरीके से शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, जैसे तुम्हारे पास जैसे मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके, आप उसको पढ़ सकें इस तरीके से। चलो अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है यदि पी क्यू 2:5 है, क्यू आर 1:3 है, तो आर एस 2:3 है, तो पी एस का मान ज्ञात कीजिए। बिल्कुल भाई 3 वाला ये बिल्कुल सुंदर तरीके से 3 से निकालेंगे, पी एस का मान निकालना है। तो देखेंगे भाई हमको दे रखा है यहाँ पे 2:5, फिर दे रखा है क्यू आर 1:3 बिल्कुल दे रखा है, फिर हमको दे रखा है आर एस 2:3 बिल्कुल दे रखा है। फिर देखिए इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो हम जानते हैं इस तरीके से, तो 2 एकम 2 दूनी 4 बिल्कुल हो गया। फिर हम लोग इस तरीके से करेंगे ना, तो देखो 1 दूना 2 पंचे 10, देखो भाई हो गया। फिर हम लोग जानते हैं इस तरीके से करेंगे, है ना, 2 तिया 6, 6 पंचा 30, तो 30 आ गया। फिर देखो हम लोग डायरेक्टली जानते हैं, हम लोग इस तरीके से कर देंगे, तो हो जाएगा 5 तिया 15 तिया 45, क्या हो जाएगा 45। अब देखो बेटा ये किससे कट रहा है, ये किससे कट रहा है भाई, ये किसी से ऐसे तो कटेगा नहीं। हमको पूछा गया, देखो निकल किसका आया, पी क्यू आर और एस निकल आया, तीनों चारों का। अब मुझे किसका निकालना है, देखिए भाई क्वेश्चन देखिए, मुझे निकालना है पी एस का मान। किसका निकालना है, पी एस, तो पी कितना है भाई 4 है, और एस कितना है 45 है, कितना है 45 है। तो मेरा क्या बन जाएगा रेशियो भाई 4:45, क्या बन जाएगा 4:45। आंसर गोज टू वी, आंसर इज गोज टू वी। बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, बेहतरीन तरीके से हम लोग देखते रहेंगे क्वेश्चन। अगर बच्चों समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि सर मुझको समझ में नहीं आया जो आपने बताया, तो आपको मैं बहुत और अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास बच्चों है, क्या क्वेश्चन है कि x बराबर 1/3 इंटू वाई, कैसे लिखा हुआ है आइए दिखाते हैं तुमको। x इज इक्वल टू 1/3 और इंटू वाई, राइट, ये लिखा हुआ है। और आगे लिखा हुआ है बेटा, आगे लिखा हुआ है कि y इज इक्वल टू 1/2 और इंटू एक्स इंटू जेड, सॉरी इंटू क्या है, इंटू आपका लिखा हुआ है जेड, राइट। अरे भाई क्या दिक्कत आई, इंटू आपका है जेड, राइट, इंटू आपका है जेड, ये आपका जेड है इंटू, सही है। तो ये आ रहा है, तो यहाँ से हम सॉल्व कैसे करें, देखो भाई एक्स बराबर सोल्व करना चाहेंगे तो ये हो जाएगा बाई अपॉन 3 हो जाएगा, राइट बेटा। ऐसे ही ये सॉल्व करना चाहेंगे तो बाई बराबर ही हो जाएगा जेड वाई हो जाएगा 2, राइट। अब देखो जेड ये नीचे आ जाएगा इधर, राइट, यहाँ पे 1 बच जाएगा। और कोई भी संख्या होती है दुनिया में तो वो क्या होती है, 1 उसका मल्टीपल होता है, सब लोग जानते होंगे भाई कि 1 उसका क्या होता है, मल्टीपल होता है। तो उसका मल्टीपल क्या होता है, उसका मल्टीपल 1 होता है, राइट। तो उसका मल्टीपल 1 होता है। तो देखो ये हो जाएगा तुम्हारा x/y बराबर 1/3 हो जाएगा। ऐसे ही आपका ये y हो जाएगा, ये y बराबर हो जाएगा y/z बराबर हो जाएगा 1/2, राइट, हो जाएगा कि नहीं। तो यहाँ पे देखो आपका x बराबर 1 है, y बराबर z है, तो x रेशियो y बराबर क्या आ गया, x रेशियो y बराबर 1:3 आ गया आपका, क्या आ गया भाई 1:3 आपका आ गया कि नहीं आ गया।
ऐसे ही देखो बाई रेशियो जेड क्या आ गया भाई साहब, बाई रेशियो जेड आपका आ गया 1:2, बिल्कुल आ गया। अब आप तीनों का रेशियो निकालिए, एक एकड़ एक, एक तिया 3, 2 तिया 6, तो आपका क्या हो जाएगा ये 1:3:6, तो एक्स बाई जेड क्या आ गया, एक्स बाई जेड। तीनों का रेशियो आ कि नहीं आ गया। अब देखो मुझे एक्स रेशियो बाई रेशियो जेड ही मालूम था, तो 1:3:6, इस आंसर इज गोज टू सी। बिल्कुल आपको समझ में आया होगा भाई, कुछ भी नहीं है। आइए आपको मैं और समझाने की कोशिश करता हूं। जिसे भाई मैंने आपको क्या बताया कि दुनिया में हर एक चीज का गुणज क्या होता है, दुनिया में हर एक चीज का गुणज क्या होता है, 1 होता है, राइट। जैसे क्या है आपके आगे लिखा हुआ है कि x इज इक्वल टू, ये तो क्वेश्चन हो गया, मैं आपको नेक्स्ट तरीका बताता हूँ। से x बराबर आपका लिखा है कि z/3। तो देखिए भाई आप इसके नीचे बंद कर लीजिए, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप, तो 3 का गुणा यहाँ होगा, जेड गुणा होगा, तो मैं इसको रोक देता हूँ यहाँ पे, तो जेड इधर ले आता हूँ, और जब जेड यहाँ आएगा तो ऊपर क्या बन जाएगा, जब 1 बच जाएगा ना, तो हो जाएगा x/z, और आगे क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। इट मीन्स क्या होगा, देखो x का मान 1 है, जेड का मान 2 है, जेड मान 3 है, तो एक्स रेशियो जेड क्या निकल आएगा, देखो x के मान 1 था तो बना के रहेगा 1:3 हो जाएगा। इस तरीके से आप उसमें निकाल लें, आराम से बाद में अपना मान निकाल लें, सॉल्व कर दें, कोई भी टेंशन नहीं है, सेकेंडों का क्वेश्चन है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। और नेक्स्ट हमारा टाइप है इसमें अनुपात 7वां टाइप क्या कहता है भाई, आइए समझते हैं इसको अच्छी तरीके से। 7वां कहता है अनुपाती विभाजन पर आधारित प्रश्न। ये अनुपाती विभाजन क्या होता है, बेहतरीन तरीके से इसको समझेंगे कि अनुपाती विभाजन होता क्या है, राइट। तो बोलता है भाई अनुपाती विभाजन पर आधारित प्रश्न, तो इसमें प्रश्न नंबर 1 में रखा है सोनी मोनी, सॉरी टाइपिंग में प्रॉब्लम है थोड़ा सा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका मोनी, राइट, सोनी मोनी और टोनी, राइट, सोनी मोनी और टोनी यहाँ पे दे रखा है। देखिए भाई सोनी मोनी और टोनी को 2400 रुपए 2:3:5 के अनुपात में बांटे गए, तो सबसे अधिक धन कितना है, कितना मिला, सबसे अधिक धन कितना मिला भैया, बिल्कुल समझेंगे। देखो भाई जब यहाँ पे टोटल धन कितना है 2400 रुपए है, और रेशियो को भी तो टोटल करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 2x + 3x और + 5x। देखो भाई जो रेशियो की वैल्यू होती है वो x की होती है, आपको मालूम पड़े, ये एक्चुअल वैल्यू नहीं होती है। तो हो जाएगा 2400 रुपये, कितना हो जाएगा 2400, 3 2 5 और 5 10 हो गया, तो 10x बराबर आपका आ गया 2400 रुपये। तो आप 0 से 0 काट दीजिए, बचा 240। सबसे बड़ा मान क्या है 5 है, तो आप इसका 5 से 240 का गुणा कर दीजिए, राइट। तो हो जाएगा आपका 24 पंचे 120, तो हो जाएगा 1200, कितना हो जाएगा भाई 1200, यानी ए इज द राइट आंसर। अब इसको आप डायरेक्टली भी कर सकते थे बेटा, जैसे आपका 2:3:5 है, तो 2 + 3 + 5 = 2400, तो 5 3 10, 10 बराबर आपका 2400। तो आप सदैव एक की वैल्यू निकालिए, 0 0 कट गया, 1 बराबर आ गया 2400। आपको जिसका मान निकालना हो, ए का निकालना हो, बी का निकालना हो, सोनी का निकालना हो, मोनी का निकालना हो, टोनी का निकालना हो, उससे आप गुणा करेंगे वही निकल पड़ेगा। तो 1 बराबर आ गया 240, तो मुझे सबसे बड़ा अनुपात 5 है, सबसे अधिक धन पूछा गया, तो 5 से इंटू मार देंगे, तो ये निकल आएगा आपका 1200, कितना निकल आएगा 1200। बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा। अगर बच्चों अच्छे से समझ में आ रहा है तो एक बार इसको सब्सक्राइब करिए, थंबनेल करिए, कमेंट करिए, इसको अच्छे तरीके से आगे बढ़ाइए, इससे कि और तुम्हारे भाई लोग देख पाएँ और वीडियो अधिक से अधिक जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनके पास पहुंच पाए, लोग समझ पाए कि भाई किस तरीके से हमको आगे पढ़ना है। देखिए बच्चों मैथ तो आपको हर एक व्यक्ति पढ़ाता है, मैं बताता हूँ, ऐसे बहुत सारे आपको चैनल बताएंगे कैसे कैसे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ एक्चुअल में आपको रियल मेथड्स कहाँ मिलते हैं। लोग विभिन्न प्रकार के फार्मूले लेके घूमते हैं, यार फार्मूलों को अगर यूज मैंने कर लिया ना, अगर कंपटीशन के अंदर मैंने अधिकतम पेन का यूज किया ना, पेन का यूज किया तो समझ लो मैं कंपटीशन से बाहर हो गया, तो मुझे फिर फायदा क्या प्रदेश हो गया। विदाउट पेन मुझको आना चाहिए, राइट। और विदाउट पेन तभी आएगा प्यारे बच्चों जब आप अपने तरफ से मेथड यूज करेंगे। ये नहीं सोच रहा कि मैं उसको पढ़ूं कि ये भाई ये वाला फार्मूला लगा दो तो ये हो जाएगा, भाई क्या क्या फार्मूला है, फार्मूला होता क्या है।
मैं अपने अपने बौद्धिक स्तर का भी यूज करूं और फिर क्वेश्चन का आंसर निकालूं, तो वो रियल मेथड हुआ, राइट। तो आप इससे लगाइए। दूसरी चीज आपको और बता दूं कि जब आप क्या करें, जब आप क्या करें कि आपको वही पढ़ने में आप यहां से क्वेश्चन सीख लिए और जब आप बुक पे भी वही क्वेश्चन सॉल्व कर पाए फिर तो सही है, वरना बेकार है। तो आप पहले इसको पढ़ने के बाद, इस वीडियो को पढ़ने के बाद आप जो भी वीडियो अनुपात समानुपात के उसको देखिए, और देखने के बाद आपको जब बिल्कुल 100% आपके क्वेश्चन लग रहे हैं बुक से, तब तो आप वीडियो को देखना, वरना बिल्कुल मत देखना। बिल्कुल देखने से फायदे नहीं है। अधिक अपना समय बर्बाद मत करिए। समय को बर्बाद नहीं करना, समय को आप एक एक सेकेंड का यूज करना, राइट। तो इसलिए आप क्या करिए, जब आपको फायदा दिखे, आपको लगता है कि यार मैं इस वीडियो को देख करके मैं बुक्स को सॉल्व कर सकता हूं, तो आप जो है इसको सॉल्व करिए, अन्यथा उसको कहीं मत सॉल्व करिए। चलो क्वेश्चन को देखता हूं मैं। क्वेश्चन क्या है मेरा भाई, इसमें दे रखा ए बी सी में 3500 रुपए इस प्रकार व्यतीत किए गए हैं कि ए रेशियो वी बराबर 5:4 तथा बी रेशियो सी बराबर 3:2, तो बी को कितना धन मिला। 3500 रुपए व्यतीत किए गए, तो बी को कितना धन मिला आगे देखते हैं भाई। ए रेशियो बी है मेरा 5:4, राइट, और बी रेशियो सी मेरा है मेरा 3:2। कितना है, 3:2 है, बिल्कुल भैया है, 3:2 है। तो हम इसका एबीसी का मान निकालेंगे, तो हो जाएगा मेरा 5 3 15 और हो जाएगा मेरा ये 3 चौकू 12 और 4 दूनी 8, राइट। यह आया 15:18:8। मुझे क्या है, एबीसी का मान मिल गया। और ये 3500 रुपए, तो 12 और 35, 12 दूनी 24, 3 27, 27 और 8 35, तो 35x बराबर क्या हो गया, 3500 रुपए हो गया। मैं आपको समझा चुका हूं कि ये 35x हो गया, सॉरी ये हो गया आपका 35x हो गया। मैं आपको समझा चुका हूं, मैथ समानता पर लगता है। अगर कुल रुपए दिए हैं तो आप कुल अनुपात भी करिए। तो आपने अनुपात को जोड़ दिया, 35 बराबर 3500, तो 35 से 35 कैंसिल आउट हुआ, x बराबर आ गया आपका 500, वो 100, कितना आ गया, 100 आ गया। अब आपको b का मान निकालिए, b का रेशियो क्या है आपका 12 है, आपका 12 का इंटू मार दीजिए यहाँ पे, तो ये आ गया 1200 रुपए। कितना आ गया साहब, 1200 रुपए आ गया। यानी ऑप्शन इज गोज टू डी, ऑप्शन इज गोज टू डी। आप बिल्कुल अच्छे तरीके से लगा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, बहुत सुंदर मेथड से आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पे है, और वो क्वेश्चन क्या है, बोलता है 2000 रुपए पी क्यू आर में, पी क्यू आर में इस प्रकार बैठिए कि पी को क्यू का दुगना, पी को क्यू का दोगुना और क्यू को आर का आधा मिले। ओके, क्या बोलता भाई कि 2000 रुपए पी क्यू आर में इस प्रकार बांटिए कि पी को क्यू का दुगना, पी को क्यू का दुगना मिले और क्यू को आर का आधा मिले। बिल्कुल सही बात है भैया, बांट देते हैं पी क्यू आर। उसने कहा क्यू को आर का आधा मिले, तो हम मान लेते हैं आर को भैया 10 रुपया मिला। कितना मिला भाई, 10 रुपया मिला। तो क्यू को कितना मिले, क्यू को आर का आधा मिले, इस तरीका पढ़िए, क्यू को आर का आधा मिले, तो आर का आधा यानी 5 मिलेगा। बिल्कुल भैया। आज हम पढ़िए इसको, पी को क्यू का दुगना मिले, ये देखिए पी को क्यू का 2 गुना मिले, तो क्यू का दुगुना कितना हो गया, 10 हो गया। तो इसमें रेशियो बन जाएगा ये, तो 10 1 5 दूनी 10, 5 1 5, 5 दूनी 10, ये बन गया इसका अनुपात भैया। क्या बन गया, सी का अनुपात, वो सॉरी पी क्यू का अनुपात, पी क्यू आर बन गया ना अनुपात इसका। हमको बोलता है तो आधा मिले, तो इस प्रकार बांट देना है, तो 2 1 3 और 3 2 5, तो 5 बराबर क्या हो गया साहब, 5 बराबर 2000 रुपया हो गया, सही है। तो 5 1 5 चौकू 20, तो 1 बराबर आ गया 4, तो 400 आ गया। अब मुझे निकालना है, तो देखो भाई इसको मिलेगा 4 दूनी 800, 4 दूना 800, सही है। इसको 4 1 4 400, इसको 4 दूना 8, 800 रुपये मिलेगा। इट मीन्स 400 400 800। तो देखो भाई ऑप्शन इज गोज टू ए, बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है आपका ए। बिल्कुल आसान तरीके से आप लगा, कोई दिक्कत ही नहीं आने वाली है। बिल्कुल आप जीरो लेवल सोचिए और समझिए कि भाई मुझे लगाना कैसा है, मुझे फार्मूले पढ़ना नहीं है, मुझे देखना नहीं है यार किस फार्मूले पे जाऊं। हम आपको बता रहा हूं, आपको विश्वास दिलाता हूं, अगर आपने इसको अच्छे से पढ़ा
तो गारंटी ले रहा हूं इस बात की आपको कि मैथ्स से प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप मैथ्स में कोई बुक आ जाए आप बिंदास तरीके से उसको सॉल्व कर पाएंगे। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं आपको बिंदास तरीके से आगे क्वेश्चन बताऊंगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है बेटा ये बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है बेटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पढ़ने में तो ऐसा लगता है यार जरा डेंजरस क्वेश्चन है भी डेंजरस, ऐसी बात नहीं है। आइए समझते हैं इसको। बड़ा डेंजरस क्वेश्चन भी हो सकता है लेकिन मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में बताने वाला हूं। देखिए भाई क्या है ये, राम श्याम और मोहन के बीच 1228 रुपए बांटे गए हैं। राम श्याम और मोहन के बीच 1228 रुपए बांटे गए हैं। उनके भागों में से क्रमशः 4, 8, 16 घटा देने पर उनमें 1:2 ये थोड़ा सा टेक्निकल इशू आया हुआ है। 1:2 और बात की गई है 3 की, राइट। 1:2:3 का अनुपात हो जाता है तो मोहन को कितने रुपए मिलेंगे? तो भैया कितना घटाने से, ये संख्या घटा देने से ही तो ये अनुपात बनता है। तो सिंपल सी बात है, 16, 8, 24 और 4, 28। 16, 8, 24, 24, 4, 28। 28 रुपए इसमें से घटा देने से अनुपात बना था, तो मैं यहाँ से 28 रुपए माइनस कर देता हूँ। कितना बचा भाई? 1200 बचा। बिल्कुल अनुपात मुझे पता है, 1, 2, 3 और 3, 3, 6। 6 बराबर क्या है? 1200 है। तो 6 एकन 6, 6 दूनी 12, तो 200। 1 बराबर क्या आ गया भाई साहब? 200 आ गया। कितने कितने रुपए इनको यहाँ पे मिलने भैया? तो इनको मिलने 1:2:3 में। तो 2 निकन 2, 200, 2 दूनी 4, 400, 2 3 6, 600। मुझे क्या बोला? तो मोहन को कितने रुपए मिलेंगे? तो भैया राम श्याम मोहन तीसरा है, इसको 600 भी मिल रहा है लेकिन 28 16 रुपए से घटा दिए गए तो 16 जोड़ देते हैं, तो 616 कितने मिलेंगे भैया? 616 इज द राइट आंसर। बिल्कुल ऑप्शन इज गोज टू सी। बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, एकदम इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल समझिए अच्छे तरीके से। एकदम इजी क्वेश्चन है, चुटकियों में आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, ये हमारी गारंटी है। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपको है। ऑप्शन इज गोज टू सी। और भाई आज का क्लास जो है बेहतरीन तरीके से हम लोगों ने समझा कि किस तरीके से हम लोग लगाएंगे। और बेटा आज का क्लास यहीं तक रहेगा, आगे हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन नेक्स्ट वीडियो मिलने से पहले आपको आज थोड़ी सी जानकारी देते हैं बेटा। आज आपने शायद सभी लोगों ने पढ़ा होगा, या नहीं पढ़ा तो देखना आप दैनिक जागरण का पेपर देखना। और दैनिक जागरण के पेपर में आपको एक हेडलाइन मिलेगी कि बहन 14 वर्षीय बहन ने भाई का किया कत्ल। अरे ऐसी क्या परिस्थितियां आ जाती हैं जो इतना तटस्थ, जो इतना घनिष्ठ संबंध होता है भाई और बहन के बीच में, और वो बहन इतनी दुष्ट बन जाती है और अपने भाई का कत्ल कर देती, वो भी 14 वर्ष की उम्र में। आप समझने की कोशिश करना प्यारे बच्चों कि 14 वर्ष की उम्र में, ओनली फॉर 40 ईयर। क्या हुआ वो घटना से आपको रूबरू करा दूं, जिससे कि आप लोग भी कुछ सीख सकें और अपने परिवार को एक अच्छा दिशा निर्देश दे सकें। हुआ क्या प्यारे बच्चों कि वो जो लड़की थी वो मोबाइल से कई नवयुवकों से बात में संलग्न थी। आजकल युवा लोग बिगड़े तो इसी में, आप देख भी सकते हैं हर व्यक्ति जो है मोबाइल का फैन बना घूम रहा है। पूरा का पूरा दिन फैमिली बैठा है, पापा उधर को मुंह किया, लड़का इधर को मुंह किया है। बड़ा समस्या है, एक दूसरों में कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। और जब कम्युनिकेशन नहीं होगा भाई तो उसमें प्रेम कहाँ से बढ़ेगा? बिल्कुल बात समझ में आ रही होगी। तो हुआ कुछ ऐसा ही, जो बहना थी वो बहुत सारे नवयुवकों से बातों में संलग्न थी। बड़ा भाई जो था उसने उस पर रोक लगाने की कोशिश की, उसने बहन को डांटा, समझाया, लेकिन बहन को यह बात समझ नहीं। बच्चों आपको बता दूं कि जो हमारा 12 साल से इस समय पर, आपको बता दूं इस समय 12 साल पे कहानी शुरू हो जाती है। फिलहाल आपको बता दूं 12 साल से और ये 20 साल का जो समय होता है ना, ये बिल्कुल चमक का समय होता है। मुझको सिर्फ और सिर्फ चमक समझ में आती है, कुछ दिखाई नहीं पड़ता थोड़ा क्या है परिवार, क्या है कुछ, क्या सही रास्ता क्या गलत रास्ता। और इसीलिए जरूरी है परिवार, इसीलिए जरूरी है हमारे बड़े, हमारे एल्डर्स जो हमको एक सही दिशा निर्देश दे सकें। लेकिन आजकल क्या है, उसका अभाव है।
हमारे एल्डर्स ये गलत रास्ते पे जा रहे हैं, तो हमको छोटे को क्या अपने अनुपात दे सकेंगे। तो प्यारे बच्चों, आपको बता दें तो उस लड़की ने क्या किया, जब उसने देखा कि उसका भाई उस पर रोक लगा रहा है, तो उसने, जब वो रात के समय सो रहा था, तो सोते समय उसको बुरी तरह कुल्हाड़ी से समझ लो, लड़कियों के अंदर बिल्कुल दम नहीं होता है कि वो खून को देख पाए, और उसी लड़की ने, जो कि बहन भी थी, अपने भाई को कुल्हाड़ी से उसने बिल्कुल सरोहार कर दिया और उसे उसका मर्डर कर दिया और बुरी तरीके से वो मारा गया। अतः प्यारे बच्चों, मैं ये भी नहीं कह सकता वो उस लड़की की ही गलती थी, और मैं ये भी नहीं कह सकता उस लड़के ही गलती थी, लेकिन माजरा जो भी हो, लेकिन ये घटना तो घटी है, और इस घटना को घटना ना समझ करके मुझको इससे सीख लेनी चाहिए कि आगे हमें अपने परिवारों में किस तरीके से बिहेव करें, जिससे हमारे परिवार में ऐसी कोई समस्याएं घटित ना हो और अपने परिवार को हम उज्जवल भविष्य दे सकें। इसी के साथ बच्चों, मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। उम्मीद करते हैं कि आप भी अपने परिवार को अच्छे तरीके से समझेंगे और अपने भाई बहन को अच्छा मार्गदर्शन देंगे। तो प्यारे बच्चों, जरूर देखना, समझना है समस्या से, और जो है आगे यही समस्याएं घटित ना हो उसके लिए प्रयास जरूर करते रहना। सही है, सब लोग सही रहिए। मिलते हैं हम लोग अच्छे वीडियो में।